वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट दैट इज सेमीकंडक्टर, या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें सेमीकंडक्टर आपके पास क्या है, एक मटेरियल होता है हमारे पास, जिस मटेरियल को हम यूज़ करते हैं डायोड बनाने में, यूज़ करते हैं हम रेक्टिफायर बनाने में, हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ होता है। आपके पास जो है एलईडी आपके पास होती है या एलसीडी आपके पास होता है, तो उनमें इस मटेरियल का यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर के मटेरियल का यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लाई करती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, समझे आप। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एज अ कंडक्टर, समझे आप। तो देखिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारे पास सेमीकंडक्टर, हमारे पास तीसरा मटेरियल है, तो ये आपके पास बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं है, आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगी, इसका मतलब वहां पर कोई भी आपको करंट कैरियर नहीं मिलेगा। 0 केल्विन टेम्परेचर पर आपको कोई भी करंट कैरियर नहीं मिलेगा, किसमें, सेमीकंडक्टर में। लेकिन जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप रूम टेम्परेचर पर भी देखोगे आप, वहां पर आपको करंट कैरियर्स मिलेंगे और फिर उस टाइम वो बिहेव करेगा, हमारे पास सेमीकंडक्टर जो है बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो करती है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, समझे आप। टेम्परेचर को बढ़ाओ उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, किसकी, सेमीकंडक्टर की। तो वहां पर अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम में हम सेमीकंडक्टर को अगर हम देखेंगे तो फॉरबिडन गैप होता है, लेकिन स्मॉल फॉरबिडन गैप होता है, समझे आप। ये आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शनल बैंड के बीच में गैप है ये, हालांकि ये एनर्जी लेवल्स होते हैं यहां पर, समझे आप। एनर्जी जैसे हम यहां से इतनी एनर्जी जब देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, यहां पर भी हमारे पास ये भी एनर्जी लेवल्स होती हैं वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आप इतनी एनर्जी दोगे तो वो कंडक्शनल बैंड में चले जाएंगे। एनर्जी बढ़ाना, कितनी एनर्जी बढ़ानी है, इतनी एनर्जी बढ़ाओगे वो कंडक्शनल बैंड में चले जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शनल बैंड में चले जाएंगे तो वो करंट कैरियर होते हैं, उनको करंट कैरियर कहा जाता है, वही फ्लो करते हैं, तो वो एक कंडक्टर की तरह फिर हमारे पास मटेरियल जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर इंसुलेटर में, हम सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास क्या होता है, फॉरबिडन गैप जो होता है वो स्मॉल होता है। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होता है। हमारे पास मेटल्स जो हमारे पास होते हैं उनमें फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है, कंडक्शनल बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, इसमें हमारे पास जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शनल बैंड क्या करते हैं, वो उनके बीच में गैप होता है, स्मॉल गैप होता है। जैसे हम कहेंगे आपके पास सेमीकंडक्टर जो हमारे पास जो है अगर सिलिकॉन एटम से बना होगा, तो वहां पर हमारे पास ये जो हमारे पास फॉरबिडन गैप जिसको कहा जाता है या एनर्जी गैप कहा जाता है, तो सिलिकॉन एटम से अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर बना होगा तो वहां पर एनर्जी गैप कितना होगा, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर हमारे पास ये सेमीकंडक्टर जर्मेनियम एटम से बना होगा तो वहां पर हमारे पास फॉरबिडन गैप कितना होगा, 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसका मतलब सिलिकॉन एटम से अगर हमारे पास बना होगा, कौन, एक सेमीकंडक्टर अगर हमारे पास सिलिकॉन एटम से बना होगा, तो अगर यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जाना होगा किस में, कंडक्शनल बैंड में, इतनी एनर्जी गेन करना चाहिए, कौन, हमारे पास सिलिकॉन एटम्स का जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इतनी एनर्जी गेन करना चाहिए, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करना चाहिए, तब जाकर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शनल बैंड में चले जाएगा, तो फिर वो करंट कैरियर की तरह बिहेव करेगा, समझे आप। तो अगर जर्मेनियम से बना होगा तो इतनी हमारे पास ये एनर्जी गैप इतना होता है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शनल बैंड में चले जाना है तो इतनी एनर्जी उसको चाहिए, 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तब जाकर वो वैलेंस से कंडक्शनल बैंड में चले जा सकता है। फिर वो हमारे पास सेमीकंडक्टर जो है बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर। तो इसका मतलब हमारे पास जो ही हम इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन है, सेमीकंडक्टर। तो वही सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पर आज पढ़ना है, क्योंकि आपका चैप्टर ही आपके पास सेमीकंडक्टर है। तो मैंने कहा, सबसे पहले मैंने कहा सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर भी और एज अ कंडक्टर भी। 0 केल्विन टेम्परेचर पर एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है और एट रूम टेम्परेचर वो एज अ कंडक्टर बिहेव करता है। या हम कहेंगे टेम्परेचर को बढ़ाओगे आप, उसकी कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, वो बढ़ जाती है। तो वही हम सेमीकंडक्टर आज पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अनदर इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज जो हमने पढ़ना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ना है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है, इट इज अ प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच नो इंप्योरिटी एटम इज एडेड। हम कहेंगे कि ऐसा हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से बना होता है, सेम एटम से बना होता है, उसमें कोई बाहर वाला कोई हम दूसरा एटम ऐड नहीं करते हैं, समझे आप। जैसे यहां पर मैंने दिखाया आपको, ये आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सेमीकंडक्टर है, जो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम से बना हुआ है। इसमें कोई दूसरा एटम एल्यूमिनियम या बोरान हमने इसमें ऐड नहीं किया है, कोई दूसरे टाइप का एटम हमने इसमें ऐड नहीं किया है।
तो ये जो हमारे पास है इसको कहा जाता है प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें बाहर से हमने कोई इंप्योरिटी एटम ऐड नहीं किया है, इसमें बाहर से हमने कोई दूसरा एटम ऐड नहीं किया है। तो इसको क्या कहा जाता है, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बाहर से कोई इंप्योरिटी एटम, बाहर से हम कोई दूसरा एटम ऐड नहीं करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। मैंने कहा था पहले ही हमारे पास सेमीकंडक्टर जो हमारे पास होता है, जैसे मैंने कहा था सिलिकॉन एटम से अगर बना होगा या जर्मेनियम एटम से बना होगा, तो ये आपके पास हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर है हमारे पास है। तो अब हम इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरीके से हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। तो देखिए वही लिखा है मैंने, ए प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज फ्री ऑफ एवरी इंप्योरिटी। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ये फ्री होता है कोई भी दूसरी इंप्योरिटी से, हम इसमें कोई भी बाहर से इंप्योरिटी एटम ऐड नहीं करते हैं, उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल जैसे हम देंगे, जैसे हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिर्फ सिलिकॉन एटम से बना होगा या सिर्फ जर्मेनियम एटम से बना होगा, तो उसको कहेंगे हम, ये हमारे पास क्या है, ये एक आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जैसे देखिए हमारे पास सिलिकॉन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब देखोगे आप तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यहां पर देखिए इसमें आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं, समझे आप, 2 8 और 4, समझे आप। पहले हमारे पास शेल में कितने होंगे, हमारे पास पहले ऑर्बिट्स में हम कहेंगे कितने हैं, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 4, तीसरे में 4 हैं। इसका मतलब 4, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं सिलिकॉन एटम्स में, वो 4 हैं, 2 और 2 4 हैं, क्योंकि पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में भी तीसरे में यहाँ पर आपके पास रहते हैं सिर्फ 4। देखिए 2 8 और फिर हमारे पास 4 रहते हैं, 8 और 2 हो गए 10 और 4 14 एटॉमिक नंबर है। तो पहले ऑर्बिट्स में हम कहेंगे 2, दूसरे में हमारे पास 8 और तीसरे में हमारे पास क्या रहेंगे 4। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में, तीसरे में हमारे पास क्या है 4 हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, समझे आप। तो क्या कहता है ये, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास, मैं एक सिलिकॉन एटम्स को दिखाऊंगा मैं, ये हमारे पास एक सिलिकॉन एटम है, कैसे यहाँ बॉन्डिंग करता है, यहाँ पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो देखिए सिलिकॉन एटम है, तो सिलिकॉन एटम्स में आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 है। तो 4 चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए एक ये जो ब्लैक में दिखाया मैंने, एक इसका अपना है, एक इससे लेगा, समझे आप, हालांकि लेता नहीं, शेयरिंग करते हैं ये। तो एक अपना, एक इससे हो गया, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट नेबरिंग सिलिकॉन एटम से। ये सिलिकॉन एटम्स का एक अपना है, एक इससे लेगा, इसके साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए एक ये इसका अपना है, एक इससे शेयर करेगा, तो इसके साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे, आप सिलिकॉन एटम्स से, आपके पास सिलिकॉन एटम्स का एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक इससे लेगा, तो इसके साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करेगा। 2 2 4 2 6 2 8 हो गए हमारे पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट, किसका, सिलिकॉन एटम्स का। तो हर एक सिलिकॉन एटम्स के साथ यही होगा। यहाँ पर अगर हमारे पास ये सिलिकॉन एटम है, तो मैंने इस साइड भी होगा हमारे पास सिलिकॉन एटम्स, इधर ऊपर, इधर नीचे। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये इसी तरीके से अपने ऑक्टेट्स क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट्स कंप्लीट करते हैं। तो अब हमारे पास ये सिलिकॉन एटम जो है ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया, समझे आप, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता था। तो अब इनने क्या किया, शेयरिंग की, शेयरिंग करके इनने क्या कहा, इनने क्या किया, इनने शेयरिंग की, ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये जो हमारे पास शेयरिंग में हमारे पास क्या होता है, शेयरिंग में दोनों सिलिकॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे पास, ये देखिए नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो हमारे पास सिलिकॉन एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए हर एक सिलिकॉन एटम्स के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, हर एक सिलिकॉन एटम्स के साथ ऐसा ही होगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। हर एक सिलिकॉन एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करते हैं फ्रॉम नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम्स। जैसे हमारे पास ये एक सिलिकॉन एटम है, ये इसका नेबरिंग कौन है, ये और ये। तो 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम से ये
4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इस तरीके से इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपके पास एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन गया। क्लियर आपको? तो हर एक सिलिकॉन, ये तो मैंने एक सिलिकॉन एटम दिखाया मैंने, जिस तरीके से यहां पर एक सिलिकॉन एटम्स में होगा वैसे ही यहां पर भी होगा, वैसे ही यहां पर भी होगा, वैसे ही यहां पर होगा, और इस तरीके से आपका ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो देखिए, अब ये मैंने कहा सिलिकॉन एटम से बना होगा, या अगर हमारे पास जर्मेनियम एटम से बना होगा तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है 32। तो इसमें भी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 ही होंगे। देखिए 2 और 2 4, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, तो इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। तो जिस तरीके से यहां पर हो रहा है वैसे ही हमारे पास जर्मेनियम में भी होगा और आपका एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब हमारे पास, मैंने कहा आपको, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हम देखेंगे तो ये बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर। किस तरीके से? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड टू देयर न्यूक्लियाई, वी डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शनल बैंड, सो इट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। तो देखिए ये जो हमारे पास सिलिकॉन एटम्स है, आपको पता ही है एटम्स में जो outermost शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझे आप, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर में जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये outermost शेल हमारे पास है, तो outermost शेल में हमारे पास, इसमें जो outermost शेल में इलेक्ट्रॉन है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं निकलते हैं, समझे आप। 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर। जितने भी एटम्स हमारे पास होंगे, समझे आप, जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होंगे न्यूक्लियस के साथ तो आपके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर उसके पास, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास फिर उतनी एनर्जी होगी, वो जंप करेगा फिर वैलेंस से कंडक्शनल बैंड की तरफ। इसका मतलब उसमें कंडक्शनल एनर्जी आ जाएगी और फिर वो बिहेव करेगा हमारा सेमीकंडक्टर जस्ट लाइक अ कंडक्टर। तो यहां पर हमारे पास ये टाइटली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शनल बैंड। इसका मतलब हमारे पास कोई भी करंट कैरियर नहीं मिलता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो इस टाइम हमारे पास जो है ये जो सेमीकंडक्टर जो होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, जिसको हम प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं हम, ये बिहेव करता है जस्ट लाइक अ इंसुलेटर। कब? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। हालांकि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करोगे, आप बैटरी भी बाहर से आप कनेक्ट करोगे आप, उसके बावजूद भी वहां पर उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास सिलिकॉन एटम्स होते हैं उनके outermost शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो वैलेंस बैंड में होते हैं, वो टाइटली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, वो इस वैलेंस बैंड से निकल नहीं पाते हैं, वो उस एटम से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो फिर जाते हैं कहां पर? कंडक्शनल बैंड में। इसी वजह से वो बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर। कहां? कब? जब 0 केल्विन टेम्परेचर। यहां पर देखोगे आप एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर तो आपको पता ही है, रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे आप, तो 27 में प्लस करो आप 273, ये जब इसमें प्लस करोगे आप 273 तो ये बन जाता है आपके पास, कितना बन जाता है आपके पास? 300 केल्विन हो जाता है, समझे आप। तो 300 केल्विन पर हमारे पास जो है वो आपका रूम टेम्परेचर होगा। वहां पर हमारे पास क्या होता है? ये सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एज अ कंडक्टर। तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा? जो outermost शेल में एटम्स के, जो सिलिकॉन एटम्स के outermost शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो वैलेंस बैंड में होते हैं वो अब एटम से बाहर निकल जाते हैं। तो उनमें उतनी एनर्जी आ जाती है, वो उतनी एनर्जी गेन कर पाते हैं, फिर वो वैलेंस से कंडक्शनल बैंड में चले जाते हैं, उनमें कंडक्शनल एनर्जी आ जाती है, तो वो करंट कैरियर बन जाते हैं। तो उस वजह से हमारे पास इसमें हमारे पास जो है सेमीकंडक्टर में फिर करंट फ्लो करती है। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, जैसे देखिए हमारे पास एट रूम टेम्परेचर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स डाउन, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शनल बैंड, वैकेंसी इज क्रिएटेड एट वैलेंस बैंड नोन एज होल। अब ये हमारे पास क्या होता है? हेंस इट बिहेव लाइक अ कंडक्टर। तो देखिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो होता है, जब भी हम रूम टेम्परेचर पर हम देखते हैं, आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे आप, क्योंकि बैटरी आप जब ही आप कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है किसमें? इस सेमीकंडक्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप हो जाएगा किसमें? इस सेमीकंडक्टर में, तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जो बने हैं वो टूट जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जब टूट जाएंगे तो जो हमने यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है outermost शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो जाता है? वो एटम से बाहर निकल जाता है, समझे आप।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा, जैसे सिलिकॉन एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो क्योंकि उतनी एनर्जी वो गेन कर लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ही बाहर निकलेगा तो इसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी, तो वो वैलेंस बैंड से फिर कहाँ चले जाता है, कंडक्शनल बैंड में। यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है। तो होल पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो मैंने कहा वैकेंसी इज क्रिएटेड एट वैलेंस बैंड। क्योंकि आपको पता ही है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये वैलेंस बैंड में होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझे आप। तो इसका मतलब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल जाएंगे, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब वो एटम से बाहर निकलेंगे वो उतनी एनर्जी गेन करेंगे, वो वैलेंस से कंडक्शनल बैंड में चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है, समझे आप। तो अब वो इलेक्ट्रॉन निकला, बाहर निकला, ये इतनी एनर्जी गेन करेगा, ये कंडक्शनल बैंड में चले जाएगा, तो यही हमारे पास करंट कैरियर, यही हमारे पास क्या होता है, ये करंट कैरियर होता है। इसकी वजह से जब ये फ्लो का है तो ये करंट कैरियर की तरह बिहेव करता है, हमारे पास सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर बन जाता है उस टाइम, समझे आप। ये अब बिहेव करता है जस्ट लाइक अ कंडक्टर। अब यहां पर हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस बैंड्स में कंडक्शनल बैंड में चले जाते हैं, समझे आप, उतनी हमारे पास वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास NH इज इक्वल टू Ne के इक्वल होता है, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने यहाँ पर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो जाएंगे, उतनी हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंडक्शनल बैंड में होंगे, समझे आप। तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंडक्शनल बैंड में होंगे, उतने ही हमारे पास होल्स कहाँ पर होते हैं, वैलेंस बैंड में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसमें, हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो ये आपके पास था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें बाहर से कोई भी हम इम्प्योरिटी एटम्स ऐड नहीं करते हैं इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब जो नया आपका टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक जो आपका होगा, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। उसमें बाहर से हम डोपिंग करते हैं, बाहर से हम इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो वो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, तब तक के लिए